राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 11 सितंबर की शाम हो गई है। इस दौरान हम बात करने वाले हैं कि भारत में अभी कौन से प्रमुख वेदर सिस्टम हैं, कहाँ पर मौजूद हैं और कौन से राज्यों को अभी प्रभावित कर रहे हैं। आने वाले सप्ताह में भी इन्हीं 3-4 वेदर सिस्टम की वजह से भारत में मौसम जो है सक्रिय रहने की संभावना है। मानसून की गतिविधियां और बरसात की गतिविधियां कुछ इलाकों में तो बढ़ने वाली हैं और इसी के बारे में यह वीडियो होने वाला है कि कौन से राज्यों में ज्यादा प्रभाव रहेगा बारिश का और कहाँ पर बारिश का इंतजार लगातार बनता ही रहेगा और बारिश की गतिविधियां क्या पता हो लेकिन कुछ एक इलाकों में ही उसका जो है दायरा सीमित तौर पर रहे। इस समय सैटेलाइट इमेजरी पर अगर हम देखें तो 11 सितंबर को देख सकते हैं कि जो ऑफ ओडिशा कोस्ट जो सिस्टम बना हुआ है वो अब डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। लो प्रेशर एरिया से वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना और उसके बाद अब ये जो है डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। इसी के साथ साथ शेयर जोन जो साउथ इंडिया पर बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ यानी कि सेंट्रल इंडिया पर अब आ चुकी है और ये धीरे धीरे उत्तर में बढ़ने की भी इसकी संभावनाएं हमें देखने को बन रही हैं। साथ में मानसून एक्सिस जो है वो उड़ीसा होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए, महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश के हिस्सों से होते हुए गुजरात से गुजर रहा है, जहां पर जो है मुख्यतः कन्वेक्टिव एक्टिविटीज यानी गरज चमक के बादल देख सकते हैं सैटेलाइट पे भी कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ के केंद्रीय हिस्सों में, महाराष्ट्र में बन रहे हैं और फिर गुजरात के पूर्वी इलाकों में अहमदाबाद के आसपास भी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। कुल मिलाकर अगर अभी सैटेलाइट इमेजरी से देखें तो बारिश की गतिविधियां बिहार के सेंट्रल हिस्सों में, कोलकाता के आसपास, दक्षिणी बंगाल के आसपास, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में, हैदराबाद के आसपास, महाराष्ट्र में तो काफी इलाकों में और पूर्वी जो गुजरात के इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा सक्रिय, ज्यादातर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो रही है। मध्यम से भारी बारिश के भी दौर कई इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। उत्तर भारत में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बॉर्डरिंग वाले जो इलाके हैं यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। डब्ल्यूडी यहाँ पर एक्टिव है जिसके चलते कश्मीर के इलाकों में, जम्मू के आसपास अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है और साथ ही साथ आज जो है बारिश का फैलाव पंजाब के भी उत्तरी और केंद्रीय हिस्सों में भी देखने को मिला है। यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ कुछ इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। उत्तरी राजस्थान में भी हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और उसके निचले इलाके जो चूरू के आसपास है, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, नागौर के आसपास भी गरज चमक के बादलों के चलते जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ तेज बरसात के दौर भी देखने को मिले, लेकिन फैलाव बहुत कम ही इलाकों में देखने को मिला, जैसे कि हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के इलाकों में कुछ इलाकों में बारिश हुई, लेकिन जहां हुई वो बहुत ही तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। दक्षिणी राजस्थान में भी कहीं कहीं, बाड़मेर के आसपास, जोधपुर के दक्षिणी इलाकों में, झालवाड़ और इधर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी और केंद्रीय उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से मौसम साफ है और यहाँ पर उमस भरी गर्मी अभी भी परेशान कर रही है। तो इस प्रकार से कुछ मौसमी सिस्टम है और आने वाले सप्ताह में भी ज्यादातर हम देखेंगे कि यही वेदर सिस्टम जो है इम्पैक्ट डालेंगे भारत के मौसम के ऊपर। अगर हम विंड पैटर्न से देखें तो कल का जो स्थिति जो हमें देखने को मिलेगी कि 12 और 13 जो सितंबर का समय होगा तो ये जो वेदर सिस्टम ऑफ द ओडिशा कोस्ट है काफी ज्यादा इनलैंड मूव कर चुका होगा पश्चिम दिशा में, लेकिन अप्रोचिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ट्रफ जो यहाँ पर बनी हुई है पाकिस्तान के आसपास, ये इसको रिस्ट्रिक्ट करेगी फर्दर वेस्ट में मूवमेंट करने की वजह से। तो जिसके चलते सेंट्रल इंडिया के आसपास ही आ चुका होगा और सारा जो कन्वर्जेंस है, जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है वो सारा का सारा देखेंगे कि हम यहाँ पर उत्तर की तरफ यानी कि उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और फिर हवाएं हिमालय से टकरा कर जो है पूर्वी होती चली जाएंगी और बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर तक जो है धीरे धीरे अगले 2 दिनों के दौरान हम देखेंगे कि पूर्वी हवाएं ज्यादा सक्रिय होंगी। और जैसे ही ये लो प्रेशर एरिया सेंट्रल इंडिया पर होगा, इसी के साथ एक्सिस ऑफ मानसून भी इसी के साथ जुड़ी रहेगी, जो कि कुछ इस प्रकार से हमें पैसेज करती दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा मौसम जो है वो सर्कुलेट होता दिखाई दे रहा है। और अभी के विश्लेषण अनुसार ऐसा ही दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के आसपास ही ये मौसमी सिस्टम जो है लो प्रेशर एरिया डेडिकेटेड रहेगा। इससे पश्चिम में इसको पश्चिमी विक्षोभ की जो ट्रफ आई हुई है पाकिस्तान के ऊपर वो उसको आने नहीं देगी। और इसी के अनुसार जो है वेदर मॉडल्स दिखा रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश की गतिविधियां भी किस प्रकार से हमें देखने को मिलेंगी। अगर बात करें कल के दौरान की यानी कि 12 सितंबर को और 13 सितंबर की सुबह के बीच में, तो देखा जाएगा कि ज्यादातर बारिश की गतिविधियां जो है आपको दिखेंगी कि सेंट्रल इंडिया में ही होंगी, जो कि ज्यादातर इलाके होंगे उड़ीसा के, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, फैलाव भी बढ़ेगा और मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी। गुजरात में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। कुछ एक इलाके सौराष्ट्र के और गुजरात के ऐसे होंगे जहां पर भारी से अति भारी वर्षा जो है अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे बारिश का जो पैमाना है वो दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा के
तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के हिस्सों से कम हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे कोर जो है सेंट्रल इंडिया और वेस्ट इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा और विदर्भ से भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम होंगी, लेकिन यहाँ पर फिर भी मध्यम से भारी बारिश के दौर चलते रहेंगे। मुंबई के आसपास और आसपास पुणे में और जो कोस्टल और घाट सेक्शन है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी और काफी सारे इलाके ऐसे भी होंगे, खासकर घाट सेक्शन में, जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, यानी कि 200 से 400 मिलीमीटर के बीच बारिश की गतिविधियां 24 घंटे के अंतराल के अंदर अंदर। और हमने बात किया कि कन्वर्जेंस जो है वो सारा का सारा बंगाल की तरफ जाएगा, तो कोलकाता हो गया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के उत्तरी हिस्सों में भी भारी बारिश की गतिविधियां जरूर जारी रहने वाली हैं। और ये वो इलाके हैं जहां पर इस साल बहुत कम बारिश हुई है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार के, यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलेंगी। बिहार में भी बिखरे तौर पर जैसे कि आज गतिविधियां हो रही है, कुछ उसी प्रकार हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर अगले 48 घंटों में भारी बारिश के दौर भी देखने को मिल सकते हैं। मैदानी राज्यों की तरफ बढ़ते हैं तो केवल पूर्वी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा और पश्चिमी विक्षोभ की जो ट्रफ की बात करी थी पाकिस्तान के आसपास एक्टिव रहेगी। मॉडल नहीं दिखा रहा है कि बॉर्डरिंग एरियाज पर बारिश होगी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बॉर्डरिंग एरियाज जो गंगानगर, हनुमानगढ़ के, बीकानेर के लगते हुए, पंजाब के अमृतसर, फिरोजपुर, अबोहर के आसपास और इवन इंटीरियर्स ऑफ पंजाब में भी जो हम देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं तेज बारिश के दौर कम समय के लिए ही बेशक, लेकिन यहाँ पर जरूर बनेंगे अगले 48 घंटों में, यानी कि बारिश की गतिविधियां पश्चिमी विक्षोभ की ट्रफ के कारण पश्चिमी हिस्सों में भी कहीं कहीं देखने को मिलेंगी। पूर्वी हवाओं का प्रभाव बहुत सीमित रहता है। इस दौरान जो है नमी की मात्रा काफी ज्यादा अधिक होती है, जैसे कि आज पश्चिमी यूपी, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है कि उमस भरी गर्मी है और बारिश नहीं हो रही है। तो कुछ इसी प्रकार से अगले 48 घंटों में भी मौसम रहेगा, लेकिन हवा की गति थोड़ी बढ़ने वाली है और नमी की मात्रा भी बढ़ने वाली है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के केंद्रीय हिस्सों में, पश्चिमी हिस्सों में, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा के पूर्वी और केंद्रीय हिस्सों में बिल्कुल ही छिटपुट जगहों पर कहीं कहीं जो है तेज बारिश के दौर जो है ज्यादातर दोपहर से लेके देर शाम के बीच में जो है अगले 48 घंटे यानी कि 12 और 13 सितंबर के आसपास देखने को मिलेंगे। उससे पहले बारिश गतिविधियों में ज्यादा बढ़ोतरी या फिर इजाफा हमें नहीं देखने को मिलेगा। राजस्थान की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर भी दक्षिणी राजस्थान में, गुजरात से सटे इलाकों में, पूर्वी राजस्थान जहाँ पर अरावली वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर ज्यादा प्रभाव रहता है, वहां पर मॉडल आउटलुक ज्यादा दिखाते नहीं है बरसात, लेकिन यहाँ पर हमेशा दोपहर से लेकर देर शाम के बीच में अच्छे गरज चमक के बादल बनते हैं। लेकिन वो बादल जहां बनेंगे वहीं अच्छी बारिश की गतिविधियां अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेंगी। उससे ज्यादा जो है फैलाव के मामले में बहुत ज्यादा अत्यधिक मतलब वाइड स्प्रेड बारिश राजस्थान में भी अगले 48 घंटों में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसी के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में चलते हैं तो जब भी पूर्वी हवाएं आती है तो पहाड़ी राज्यों को ज्यादा जरूरत नहीं होती है कोई अदर सपोर्टिव वेदर सिस्टम की। यहाँ पर नमी वाली हवाएं लिफ्ट हो जाती हैं, जिसके चलते अच्छे बादलों का निर्माण होता है और उत्तराखंड में खासकर जो है भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां अगले 48 घंटों में जारी रहने की संभावना है। और कुछ एक इलाके हिमाचल प्रदेश और जम्मू डिवीजन के भी ऐसे होंगे जहां पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। आगे जब हम सप्ताह में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, अभी तो हमने 48 घंटों की बात करी, उसके बाद जब ये वेदर सिस्टम हम देखेंगे कि एक ही जगह ज्यादा स्थिर रहेगा मध्य प्रदेश के आसपास और फिर कर्व होना शुरू हो सकता है, जो कि मॉडल आउटलुक लगातार इंडिकेट कर रहे हैं। तो उसी के अनुसार आकलन यही दिख रहा है कि ज्यादातर बारिश मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा, पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान होते हुए हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है 14, 15 और 16 सितंबर के आसपास। सभी का आकलन कुछ इसी प्रकार से लगातार दिखा रहा है कि ये सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास आगे स्थिर हो जाएगा और पश्चिम में नहीं बढ़ेगा और कर्व होते हुए इन इलाकों को बारिश दे सकता है। लेकिन मॉडल आउटलुक लगातार बहुत तेजी से बदल रहे हैं, कोई भी इनका इशारा थोड़ा सा अभी कोई भी वेदर पैटर्न जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए दक्षिण उत्तर भारत में भी होने की वजह से मौसम में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसीलिए इस पैटर्न पे अभी काफी ज्यादा अपडेट चलेंगे, क्योंकि लगातार मौसम में बदलाव आते रहेंगे। उसी के अनुसार हम लगातार अपडेट करके आपको लेटेस्ट जानकारी अपडेट करते रहेंगे। इसीलिए बने रहिए लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।